नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो बड़ी बात दोस्तों, थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती की बात करेंगे इस वीडियो में। आलोक राज ने फाइनली रीट मेंस थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर ट्वीट किया है। ट्वीट क्या किया गया यहाँ पर आप देख सकते हैं परिणाम को लेकर। सर जी, आपके द्वारा पूर्व में बताए गए अनुसार थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्री डीवी परिणाम मार्च एंड में आएगा या फिर थोड़ा आगे खिसक सकता है, प्लीज़ बताइए। आलोक राज का जवाब, गुरुजी डिपेंड करता है कि कितने ऑब्जेक्शन आते हैं और कितने प्रश्नों पर आते हैं, मगर मार्च एंड तो मुश्किल लग रहा है। प्रयास होगा अगले महीने में बारी बारी सभी प्री डीवी रिजल्ट निकाल दे। तो कल मैंने आपको बताया था ना, पहला परिणाम शीघ्र जारी होगा। अब खुद आलोक राज ने बता दिया एक साथ जारी नहीं होगा। और ये तो परिणाम की तो मैं आपको जब से थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती शुरू हुई तब से बता रहा हूँ आपको कि परिणाम अप्रैल के महीने में ही आएगा। ठीक है, अब आलोक राज ने क्लियर कर दिया दोस्तों, रीट मेंस का परिणाम अप्रैल में आएगा, एक साथ नहीं आएगा। पहला परिणाम आएगा, दूसरा तीसरा बाकी परिणाम। तो बड़ी बात दोस्तों, आज 14 मार्च तक आपत्ति का लास्ट दिन है, ऑनलाइन आपत्ति का। और सूचना ये मिल रही है कि 21 प्रश्नों को लेकर आपत्ति ज़्यादा दर्ज कराई गई है 100 रुपये शुल्क के साथ। आप भी जाकर आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। आज रात 12 बजे तक ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑफलाइन 16 मार्च तक है, ऑफलाइन 16 मार्च तक आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या होगा? आगे का दोस्तों प्रोसेस ये होगा कि अप्रैल के सेकंड वीक तक या सेकंड वीक से पहले पहले, या मुझे ऐसा लगता है 10 अप्रैल के आसपास रीट मेंस का परिणाम जारी होगा। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती जो 7,769 पदों पर चल रही है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। दूसरी बड़ी चीज़, अप्रैल के महीने में ही आपसे स्क्रूटनी फॉर्म भरवा के और डीवी जो है वो शुरू कर देगा शिक्षा विभाग। डीवी हो सकता है मई तक भी चले शुरुआत में, लेकिन फोर्थ ग्रेड की तुलना में कम पदों पर है। थर्ड ग्रेड मात्र 7,769 पदों पर ही हो रही है। 16,000 इसमें डीवी के लिए सिलेक्टेड होंगे कैंडिडेट। ठीक है, 16,000 का डीवी होगा। 3-4 दिन, अगर टुकड़ों में भी करें 3-4 दिन में हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मेंस का हो, उसका परिणाम अप्रैल में आएगा। प्री परिणाम अप्रैल में स्क्रूटनी फॉर्म भरा के डीवी भी शुरू हो जाएगी। और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मई के महीने में दोस्तों थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रीट मेंस का फाइनल परिणाम जारी हो जाएगा। ये बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। उसके बाद ज्वाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो अपना शिक्षा विभाग शुरू करेगा। मई के महीने में 7,769 पदों पर 1 गुणा का परिणाम जारी होगा, जो फाइनल सिलेक्शन जिनका होगा, जो नौकरी लग रहे हैं उनका होगा। सैलरी कितने मिलेगी? सैलरी मैंने आपको कल वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको बताया था कि शुरू के 2 साल में, प्रोबेशन पीरियड में शुरू के 2 साल में आपको 23,000 प्लस सैलरी मिलेगी। 23,000 कुछ रुपये। उसके बाद 2 साल के बाद आपको सैलरी मिलेगी 45 से लेके 50,000 तक, और 8वां वेतन का अलग है। ठीक है, तो ये थर्ड ग्रेड शिक्षक जो चयनित होंगे उनके लिए सैलरी है। अब बात कर लेते हैं नई रीट की। तो देखो, अभी आलोक राज साहब ने ट्वीट कर दिया है रीट मेंस को लेकर कि कब परिणाम जारी होगा। अब रीट का क्या? तो देखो, RSTA जो नई एजेंसी बनी है, RSTA, वो रेट नहीं कराएगा। क्यों नहीं कराएगा? क्योंकि अभी तक तो ये सिर्फ एजेंसी की घोषणा हुई है, भविष्य में कोई एग्ज़ाम करा सकते हैं, लेकिन अभी तक इसका कुछ अता पता नहीं। बिल्डिंग नहीं बनी है, सदस्य इसका पता नहीं कहाँ पर है, कैसा प्रोसेस होगा, कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। सरकार ने ओनली नाम बताया, भाई इस नाम से घोषणा कर रहे हैं। बाकी ऐसा थोड़ी कि बटन दबाया बन गई, ऐसा नहीं होता, लंबा प्रोसेस है। तो इस नई एजेंसी में समय लगेगा। मुझे ऐसा लगता है रीट जो नई रीट है 2026, वो अप्रैल मई में इसकी विज्ञप्ति जारी हो सकती है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अप्रैल मई में रेट और
विज्ञप्ति जारी करेगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर। अब की बार रीट वही कराएगा। हो सकता है फिर भविष्य में आगे की जो रीट है सीईटी, वो सीईटी का पता नहीं, अब सीईटी भी कर्मचारी चयन बोर्ड ही कराएगा। आगे भविष्य में 2027 से शायद फ्री प्रोसेस शुरू करेगा अपना जो है ये नई एजेंसी RSTA, नई जो एजेंसी बनी है वो। तो रीट का जो विज्ञापन है वो अप्रैल मई में जारी होने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों बड़ी बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो परिणाम है पहले बोर्ड उसको जारी करेगा, इस महीने में क्लियर हो जाएंगे सारे परिणाम। बोर्ड फिर फ्री है, फ्री का मतलब है रीट का रहेगी फिर बोर्ड, रीट की तैयारी। एग्ज़ाम कब तक होगा? तो एग्ज़ाम का तो देखो अप्रैल मई के हिसाब से अगर देखें तो मई सितंबर के आसपास रीट का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके बाद क्या? उसके बाद होगी सबसे बड़ी भर्ती, 4th ग्रेड के लगभग पदों पर भर्ती होगी। अब आप बोलोगे यार 7,769 पदों पर तो इतने कम पदों पर भर्ती आई अचानक 4th ग्रेड के हिसाब से 50-55 हज़ार पदों पर कैसे हो जाएगी? ये मैं नहीं कह रहा, ये शिक्षा विभाग के आंकड़े कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आंकड़े? यहाँ पर देखो, मंत्री दिलावर के बयान के हिसाब से विधानसभा में उन्होंने बयान दिया है, बयान ही नहीं दिया उन्होंने, विषयवार पद भी बताए 3rd ग्रेड के, वहाँ पर लेवल 2 लेवल 1 के। मदन दिलावर ने कहा कि हमारे पास माध्यमिक शिक्षा में लेवल 2 के 8,700 और लेवल 1 के 7,800 पद खाली है। इसका मतलब दोनों अगर अपन जोड़ लें 16,500 पद के आसपास होते हैं। जरा सोचो 16,500 पद ये है, प्रारंभिक शिक्षा में 10,000 पद है, तो 16,500 प्लस 10,000 कितने हो गए? आप चलो 500 पदों को हटा दो, 16,000 प्लस 10,000 कितने हो गए? 26,000। तो इसका मतलब आज की तारीख में स्कूलों में 26,000 3rd ग्रेड के पद खाली है। अब इन 26,000 में से 5,000 पद जो वर्तमान में भर्ती चल रही है 7,769 पदों पर, जिसमें L1 के हैं 5,000, बाकी संस्कृत शिक्षा के, संस्कृत शिक्षा का अलग डिपार्टमेंट है। तो 5,000 पद यहाँ से भर जाएंगे, माइनस कर दो 5,000, 26,000 में से कितने बच गए? 21,000। अब ये जो 21,000 पद बच रहे हैं ये खाली रहेंगे सीधी भर्ती के लिए। अब इनमें जुड़ेंगे 31 मार्च 2026 तक बोल रखा है वैसे शिक्षा विभाग ने कि DPC हो जाएगी। अगर 31 मार्च 2026 तक DPC नहीं होती है शिक्षा विभाग 3rd ग्रेड या 2nd ग्रेड, तो फिर वो 30,000 पदों पर होगी। 31 मार्च तक होती है तो 25,000 पदों पर होगी, और 31 मार्च तक नहीं होती फिर 30,000 पदों पर होगी। अब संभावना यही लग रही है कि 30,000 पदों पर ही DPC होगी। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 30,000 एक साथ DPC के पद खाली होंगे 3rd ग्रेड के, और 21,000 ये कितने हो गए? 51,000। तो हो गया ना 4th ग्रेड के लगभग बराबर। 51,000 पद तो आपके सामने है ही। 2027 आपके लिए जो 3rd ग्रेड भर्ती का इंतजार कर रहे हैं नई का, उनके लिए तो बल्ले बल्ले हैं भाई। 2027 में पिछली रीट 2018 में रीट आई थी 54,000 पदों पर। 2022 में रीट आई थी 46,500 पदों पर, बाद में 60,000 भी हो गए थे। और अब की बार भी 3rd ग्रेड जो रीट मेंस 3rd ग्रेड भी 50,000 से 51,000 पदों पर आएगी।